इंटेलिजेंशिया से कहते हैं, आपसे कहते हैं, तमाम जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है, वो मजदूर है, वो किसान है, कहते हैं निकलो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह नहीं चलाया जा सकता। ये जो जिस तरह इस मुल्क को आइन और कानून को रौंदा जा रहा है, जिस तरह आइन की दजिया की जा रही है, जिस तरह किसी इदारे की कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तमाम इदारों को जो है ना ऐसा ज़मीन बोझ किया गया है कि कोई इदारा रह ही नहीं है मुल्क में, जो है ना शख्सी निज़ाम बन गया है, और ये एक किस्म की जो है ना जमहूरियत नहीं है, ये शेम डेमोक्रेसी है। इसलिए हमारा मुतालिबा पूरी कौम से है कि आओ निकलो पाकिस्तान की खातिर। हम किस लिए ये अलायंस बना रहे हैं? 1 पॉइंट एजेंडा पे रेजोल्यूशन जो हमारा है 1 पॉइंट एजेंडा है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सिविलियन सुप्रीमेसी, और एक मजबूत पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट जो अवाम का सही नुमाइंदा पार्लियामेंट हो। थैंक यू। गौरव अली खान साहब, आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपकी आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है वो मुज़ाकरात की इब्तदा है, या कि कोई आपको उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं? और ये जो आज चेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है वाशिंगटन में, आप कोई डेडलाइन है आपके जहन में कब तक वहाँ से आपको कोई मुराद आपकी पूरी हो सकेगी? एक मिनट देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपके सवाल में जितनी आपके अंदर जो वो है ना, मैं जवाब देता हूँ, ये उनका राइट है, लेकिन उनका राइट है वो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आपने पहले मीटिंग की बात की है, मीटिंग का मैंने पहले भी तज़किरा किया है, मैंने आज भी उसका तज़किरा किया है। यस, टू दिस एक्सटेंट हम बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात हुई है, मुलाकातें लॉ एंड ऑर्डर पे हुई है, और उसके साथ हमारी इब्तिदा नहीं है किसी डायलॉग की। वो एक मुलाकात थी, हो गई, डायलॉग की यही कमेटी बनी है और यही कमेटी करेगी। इसलिए हमारी सिंसियर रिक्वेस्ट थी कि कमेटी यही इसी को कामयाब करे। जहाँ तक आपने चेंज ऑफ कमांड अमेरिका में कहा है, अमेरिकन लोगों की अपनी सॉवरेंटी है, हम पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, हम सारी दुनिया के सॉवरेंटी का रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते हैं, और हम यही दुनिया से तवक्को रखते हैं कि वो हमारी सॉवरेंटी और हमारी खुद मुख्तारी का भी रिगार्ड करेंगे। वहाँ जो भी गार्ड चेंज होगा, पाकिस्तान के अवाम, खान साहब, हमारी पार्टी किसी भी बैरूनी मुल्क की इमदाद के इंतज़ार में नहीं है कि वहाँ से कोई हेल्प आएगा। जो भी कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में मिलेगा, अल्लाह के रहम करम से और अवाम की कोशिशों से मिलेगा। अलबत्ता खान साहब की रिहाई के लिए जो बंदा कोशिश करे, चाहे वो पाकिस्तानी है, वो गैर पाकिस्तानी है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो अब्रॉड है, हम उन सब का शुक्रिया ज़रूर अदा करते हैं। 2 दिन बाद अगर आपका मुतालबा नहीं माना जाता, कमीशन नहीं बनता, वज़रा के बयानात से भी लग रहा है कि कमीशन वगैरह नहीं बनेगा, तो आपकी हिकमत अमली? देखिए, हिकमत अमली खान साहब पहले बता चुके हैं, और वो यही है कि अगर कमीशन आगे नहीं बनता, जो 7 दिन का टाइम है, फिर आगे चौथी मीटिंग हम नहीं प्रोसीड कर सकेंगे। दैट वुड बी द एंड ऑफ इट। ये जो भी बनते हैं देखिए, इब्तिदा को होने बहुत क्लियर है जनाब टिक्का खान साहब। इसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर है। नेगोशिएशन कमेटी में जो एग्री हुआ था 7 वर्किंग डे, जैसे ही 7 वर्किंग डे के अंदर कमीशंस नहीं बनते हैं, उनकी नीयत सामने नहीं आती, हमने चौथे राउंड में बैठना नहीं है। सर ये बता दें, सर बुनियादी सवाल ये बता दें कि पाकिस्तान में जितने भी सॉरी कथा कलामी माफ। और दूसरी अहम बात, हुकूमत ने इस चीज़ का, इस मौक़िफ़ का हमारा सपोर्ट किया था कि हमारी मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। या ये अपने आप को हुकूमत वक्त कहते हैं, तो ये इजाज़त किससे ले रहे हैं? क्या ये आपके पटवारी चक्री से या पिंडी से इजाज़त ले रहे हैं कि हमारी मुलाकात अभी तक नहीं? साहब ये बता दें कि पाकिस्तान में जितने भी वज़ीर-ए-आज़म हैं, कम बेश तमाम को सजाएं हुई और तमाम को अदालतों का सामना करना पड़ा, किसी को जलावतन होना पड़ा। मेरा बुनियादी सवाल, एक तो हमने लियाकत बाग में शहीद कर दिया, दूसरे को भी शहीद हो गई थी एक वज़ीर-ए-आज़म। मेरा बुनियादी सवाल आपसे ये है कि इस मुल्क में बार बार आइन टूटा, आइन रोंदा गया, मुकदमात बने, अदालतों में पेशी के लिए बुलाया गया, आइन तोड़ने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती? क्या वजह है सर? देखिए, कौमें जब उठती हैं और पूरा इस्तेकाम आएगा और रूल ऑफ लॉ होगा, फिर सबको सज़ा होगी। जो कानून को अपने हाथों में लेगा, आइन तो दूर की बात है, तो फिर सब लोगों का होगा। देखो, अगर पहले वज़ीर-ए-आज़म को सज़ाएँ हुई है, वो भी गलत थी, अभी भी अगर हो रही है, ये भी गलत है। बीबी शहीद हुई, लेकिन बीबी के फिर भी केसेस अगर थी तो बीबी थी, पॉलिटिक्स में थी। मरियम अगर है तो वो पॉलिटिक्स में है, बुशरा बीबी कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। इसलिए हम उससे एक्सेप्शंस लेते हैं कि उसको कन्विक्ट करवाना सिर्फ खान साहब पे प्रेशर डालने वाला है। लेकिन खान साहब इस मुकाबले के लिए खड़े हैं, 27 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं इंसाफ के लिए, जिसको खुद इंसाफ नहीं मिलता। एक सवाल ये कि पाकिस्तान की तारीख में पॉपुलर लीडर को
آئسولیٹ کیا جاتا ہے یا مائنس کیا جاتا ہے. الطاف حسین اور نواز شریف کو آئسولیٹ کرنے میں پی ٹی آئی اور عمران خان نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی. اس وقت کیا پی ٹی آئی سے اسٹیبلشمنٹ کو یا عوام کو کوئی خالد مقبول یا شاید خاقان عباسی ملے گا کیا؟ دیکھو جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے، ٹیک ون تھنگ، ون ورڈ فرام می، خان صاحب عوامی لیڈر ہے، 27 سال اس ملک میں رہے، ہر پاکستانی کے دل میں ہے. پوری دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس وقت چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی دنیا کی پاکستان تحریک انصاف ہے. اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور ہر بندہ آج کل اگر ذکر کر رہا ہے وہ صرف اور صرف خان صاحب کے. خان صاحب وہ لیڈر نہیں ہے جو کوئی مائنس کرے گا، مائنس ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ایسی قیادت آ ہی نہیں سکتی جو خان صاحب کو سبسٹیچیوٹ کرے یا خان صاحب کو کمپیٹ کرے. خان صاحب مینز خان صاحب. یہاں پہ ایک سیکنڈ، یہاں پہ شیرازی صاحب جو بیرسٹر صاحب نے بات کی ہے، یہ تجربہ آلریڈی ہو چکا ہے. 8 فروری میں یہ مس فائر ہو چکا ہے، کھوکا پڑا ہوا ہے اور کافی لوگوں نے اس کھوکے کو چلانے کی کوشش کی ہے پر کھوکا چلا نہیں ہے. Thank you جی. 180 سیٹیں تھی ہماری. بہت شکریہ.